आज मीडिया के माध्यम से सबसे पहले बताना चाहते हैं कि नेशनल हाईवे के द्वारा NH 83 में ज़मीन का अधिग्रहण जो किया जाना था और किया जा रहा है, उसमें 1956 3A का पालन नहीं किया गया। 1956 3A है कि सबसे पहले ज़मीन का वेरिफिकेशन करना था, ज़मीन का नेचर बताना था कि ज़मीन व्यावसायिक है, आवासीय है या फिर कृषि योग्य है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसके बाद 1956 3G जिसके तहत किसानों के ज़मीन का कीमत बताना था, उन्होंने वो भी नहीं किया। जबकि 2014 में संजय सहाय के केस में उच्चतम न्यायालय पटना ने यह आदेश दिया था कि 1956 3A का पालन करते हुए उनके ज़मीन का कॉमर्शियल पेमेंट करना है। संजय सहाय का कॉमर्शियल पेमेंट भी हुआ, जबकि अन्य किसानों का आज तक उनके ज़मीन का पेमेंट नहीं किया गया है। सबसे पहले मकान का पेमेंट दिया और मकान को तोड़ दिया गया, जिससे कई किसान बेघर हो गए। उनके पास रहने के लिए किसी तरह का कोई घर मकान नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उनके पुनर्वास का व्यवस्था करें, जिससे जिनके पास घर नहीं है उनके रहने की व्यवस्था करें। पिछले बार जिलाधिकारी महोदय को हम लोग धरना पर बैठे थे और उनको ज्ञापन सौंपा था, जिसमें तमाम मांगें रखी गई थी। अभी तक के उन मांगों पर किसी तरह का कोई विचार या कार्रवाई नहीं हुई है। किसी किसान को पेमेंट नहीं किया गया है। इसमें एक मुख्य बात यह भी है कि NH 83 के निर्माण से लेकर के जमीन अधिग्रहण तक के बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला किया जा रहा है, जिसमें NHI और RK कंस्ट्रक्शन की मिली भगत है। दोनों ने मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहता हूं, जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करना चाहता हूं कि वो प्रपोजल को सरकार में भेजें और इसकी जांच कराएं। मैं सरकार से भी यह मांग करना चाहूँगा कि इसकी CBI से जांच करा ली जाए, या तो फिर हाई कोर्ट के निगरानी, उच्चतम न्यायालय के निगरानी में इसकी जांच हो, ताकि घोटाले का पर्दाफाश हो सके और दोषियों पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। अपना परिचय। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, NH 83 भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति।